हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहांगीर एकेडमी में। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास का जो बुक है भाग 3, उस बुक के अंदर में 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। यहाँ तक कि TRE 4.1, 2, 3 में भी इस बुक से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले हैं और उन्हीं में से एक ऐसा चैप्टर है जिनको आज मैं कवर करूँगा। कुल 30 प्रश्न को लेकर आया हूं और उन 30 प्रश्न इसी बुक से लिया गया है और NCERT बेस्ड है, यानी NCERT का बुक से मैं 30 प्रश्न को बनाया हूं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये NCERT का बुक है 12th क्लास का और इस बुक के अंदर में देखिए, चलिए देखते हैं कितना चैप्टर है। जैसे देख सकते हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, यानी भाग 3 का 12th क्लास में इतिहास के बुक में भाग 3 आते हैं, भाग 1 और भाग 2 और भाग 3। ये भाग 3 का बुक है। इस बुक में कौन कौन से चैप्टर हैं आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं विषय सूची, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं पहला चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात। दूसरा विषय है विद्रोह और राज, यानी कि 1857 का जो क्रांति है ना, उस क्रांति के बारे में इस बुक में भी दिया हुआ है और इसी क्रांति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। यह 1857 की क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट है इस बुक के लिए। नेक्स्ट इस बुक का महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये वाला चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम में। इस चैप्टर को भी कवर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगला है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण यानी पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट है, संविधान का निर्माण। इस चैप्टर से भी PPSC TRE 1, 2, 3 में सवाल देखे गए हैं और इस चैप्टर को भी हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं 1857 का ये जो विद्रोह है, यानी विद्रोह और राज, 1857 का आंदोलन, 30 प्रश्न MCQ है। 30 जो प्रश्न है वो MCQ का प्रश्न है, हम लेके आए हैं और इस 30 प्रश्न को आपको देखना है, एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। क्या पता जो प्रश्न को आप मिस कीजिएगा वही प्रश्न एग्जाम में पूछ ले, इसीलिए 30 प्रश्न को NCERT से बनाया गया है और 30 प्रश्न को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए में है दिल्ली से और ऑप्शन बी है झांसी से, ऑप्शन सी है मेरठ से या ऑप्शन डी है लखनऊ से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कहाँ से, मेरठ से। 1857 का ये जो विद्रोह है ना, सबसे पहले मेरठ से स्टार्ट हुआ था और मेरठ से स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था, 10 मई को हुआ था। 10 मई को मेरठ से हुआ था स्टार्ट 1857 का विद्रोह। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि कब, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से। कब हुआ था, 10 मई को स्टार्ट हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। और कहाँ तक चला था, दिल्ली तक चला था, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली तक चला था। मेरठ से स्टार्ट हुआ, दिल्ली तक चला, यानी दिल्ली में ख़त्म हो गया 1857 का विद्रोह, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, मतलब किस कारण की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था, क्या था तात्कालिक कारण। ऑप्शन ए है भूमि नीति, ऑप्शन बी है सैन्य असंतोष और ऑप्शन सी है कारतूस का विवाद, ऑप्शन डी है कर व्यवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसका भी सही आंसर ऑप्शन सी है, कारतूस और विवाद।
यानी कि दोस्तों ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, सैनिकों को ऐसे कारतूस की दी गई जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी और इन्हीं कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर रहा था, जिस कारण यह विद्रोह स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि 1857 का विद्रोह किस तिथि को शुरू हुआ था। अभी हम बताएं 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। याद रखिएगा, मेरठ से हुआ था, दिल्ली तक चला था। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो मेरठ से हुआ, दिल्ली तक चला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तो छोटा कर देते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये तो। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ऐसे कौन सी व्यक्ति था जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वीर सावरकर और ऑप्शन सी है आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने कहा था? सावरकर जी ने। सावरकर जी ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857 का विद्रोह। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे किस स्थान से संबंधित थे? मंगल पांडे किस स्थान से आंदोलन किए थे? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मंगल पांडे किस स्थान से किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को, आज दिल्ली में जाके ख़त्म हो गया। याद रखिएगा। और बैरकपुर, ऑप्शन डी है कानपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरकपुर। याद रखिएगा। मंगल पांडे कहाँ से थे? बैरकपुर से। 1857 का विद्रोह स्टार्ट करने वाला ये जो मंगल पांडे वो बैरकपुर से थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर को सम्राट किस आंदोलन में घोषित किया गया? 1857 को विद्रोह में जो है ना, ये बहादुर शाह जफर को सम्राट किस वर्ष घोषित किया गया था? किस आंदोलन में घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह के टाइम में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह के टाइम में। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में किसने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन सी है बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी है नाना साहब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई। 1857 का विद्रोह किया था झांसी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं हम लोग। कानपुर से मतलब विद्रोह का मुख्य नेता कौन से? कानपुर से किसने किया था 1857 का विद्रोह? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। कानपुर से किसने किया था 1857 का विद्रोह का? किसको बनाया गया था? नाना साहब को। कानपुर में किसको बनाया गया था? नाना साहब। नाना साहब लड़े थे कानपुर से 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। अवध क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह जो हुआ था अवध के क्षेत्र में किसने किया था? तो अवध के क्षेत्र से बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। बेगम हजरत महल अवध के क्षेत्र से किया था। और ये जो बेगम हजरत महल जो है ना, लखनऊ और आसपास के क्षेत्र में विद्रोह नेतृत्व किया था। ये भी याद रखिएगा, लखनऊ यही बेगम हजरत महल थे। लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में भी और
अवध के क्षेत्र से भी बेगम हजरत महल ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिए, बिहार से बहुत बार पूछे जाते हैं इसके बारे में। बिहार से 1857 का विद्रोह का नेता कौन था? तो बिहार से 1857 के विद्रोह का नेता कुंवर सिंह है। कौन है? कुंवर सिंह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। और ये 80 वर्ष की उम्र में जो है ना 1857 के विद्रोह का शुरुआत किया था। 80 साल की उम्र में 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। कुंवर सिंह बिहार से थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा? 1857 का जो विद्रोह था, इस विद्रोह को किसने कहा था कि यह सिपाही विद्रोह है? ऑप्शन ए है R.C. मजूमदार, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन सी है सावरकर जी, ऑप्शन डी है बैटिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए R.C. मजूमदार। किसने कहा था? मजूमदार ने कहा था यह विद्रोह सिपाही विद्रोह है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की रानी कौन थी? 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की रानी कौन थी? रानी विक्टोरिया या रानी मेरी, रानी एलिजाबेथ या रानी एनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रानी विक्टोरिया। कौन थी? रानी विक्टोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह के टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कनिंग। 1857 के जो विद्रोह हुआ था ना उस टाइम में गवर्नर जनरल इसी को बनाया गया था, लॉर्ड कनिंग। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सीली ने। और एक व्यक्ति था, उसका नाम याद रखिएगा, ये भी क्या था? जॉन लॉरेंस और जॉन सीली। ये दोनों व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को कहा था यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह है। दोनों का नाम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है जॉन सीली है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई? रानी लक्ष्मीबाई शहीद कहाँ हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी है कालपी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए थे। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तात्या टोपे किस विद्रोह से जुड़े थे? तात्या टोपे किस विद्रोह से जुड़े थे? तात्या टोपे किस विद्रोह से जुड़े हुए थे या कहाँ से जुड़े हुए थे? स्थान का नाम पूछा। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी है अवध। इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन बी तात्या टोपे कानपुर से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें से एक प्रमुख कारण कौन था? आर्थिक शोषण या धार्मिक हस्तक्षेप या सामाजिक भेदभाव या उपयुक्त में से सभी? तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। सारे कारण थे 1857 के विद्रोह का, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन डी से सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को 1857 के बाद कहाँ निर्वासित किया गया था? मतलब बहादुर शाह जफर को कहाँ पर रखा गया था 1857 के विद्रोह के बाद? उसे कैद कर लिया गया था ना। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार। यानी म्यांमार के अंदर में एक जगह है रंगून, यानी रंगून भेज दिया था बहादुर शाह जफर को 1857 के विद्रोह के समय में, रंगून भेज दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह कितने समय तक चला था? 1857 का विद्रोह जो चला वो कितने वर्ष तक चला, यानी कितने साल तक चला? तो 1857 का विद्रोह लगभग 1 वर्ष तक चला। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कितने वर्ष तक चला? 1 वर्ष तक। 1858 तक, 57 में शुरू हुआ, 1858 तक चला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में किसानों की क्या भूमिका रही? 1857 के जो विद्रोह हुआ उसमें किसानों की क्या भूमिका रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारी। किसान ने भी मतलब बढ़ चढ़कर भाग लिया था 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को किस प्रकार दबाया? अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को किस प्रकार दबाया था? फूट डालो और राज करो, सेना द्वारा कठोर दमन, धोखे से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी कारणों से अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को दबाने की कोशिश किया था। और इस बात को ज़्यादा कहा था उसने, फूट डालो और शासन करो, यानी राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया था। ये अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का एक कारण था। 1857 का जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का असफल हो गया था ना, उसका एक कारण क्या था? संगठित नेतृत्व का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी, संचार की कमी। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ये सभी कारण थे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह असफल होने लगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में सबसे अधिक सैनिक किस प्रांत से थे? 1857 का जो विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह के टाइम में सबसे अधिक सैनिक कहाँ से आए थे, किस प्रांत से आए थे? बंगाल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश को अवध के नाम से जाना जाता है, या बिहार से। देखिए ये जो प्रांत पूछ है ना, प्रांत आज के टाइम में ये सारे राज्य हैं, पहले प्रांत हुआ करते थे, पहले ये राज्य प्रांत हुआ करते थे, आज राज्य है। तो वही पूछ रहे हैं कि किस प्रांत से सबसे अधिक आदमी आया था 1857 के विद्रोह में शामिल होने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश से।
यानी अवध से सबसे अधिक लोग आए थे इस क्रांति में जुड़ने के लिए। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया था। 1857 के विद्रोह खत्म जैसे हुआ तो भारत का शासन किसके हाथ में चला गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा 1858 का भारतीय शासन अधिनियम किसके हाथ में चला गया था। 1858 का भारतीय शासन अधिनियम 1858 में यह क्रांति खत्म हो गया था ना, तो 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत उसके हाथ में चला गया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि 1858 के विद्रोह की असफलता के बाद किस नीति की घोषणा की गई। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह के असफल हो गया था ना, तो उस असफल होने के बाद किस नीति की घोषणा कर दी गई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कारतूस नीति या अप्रत्यक्ष शासन नीति, रानी की घोषणा, आर्थिक सुधार या नीति। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद किस नीति की घोषणा की गई। 1857 का विद्रोह जैसे असफल हो गया ना, असफल होने के जैसे बाद किस नीति की घोषणा कर दी गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी की घोषणा कर दी थी। किसकी, रानी की घोषणा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि रानी की घोषणा कब की गई। रानी की घोषणा कब की गई थी 1857 के विद्रोह जैसे खत्म हुआ तो 1 नवंबर 1858 को किया गया था। 1 नवंबर 1858 को रानी की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी की घोषणा किसने पढ़कर सुनाई। रानी की घोषणा पढ़कर किसने सुनाई। रानी की घोषणा जो की गई थी, रानी की घोषणा पढ़कर किसने सुनाई थी, क्योंकि 1857 ईस्वी के टाइम में जब 1857 का विद्रोह होता उस वक्त वाइसराय कौन थे, लॉर्ड कनिंग। तो लॉर्ड कनिंग ने ही रानी की घोषणा की पत्र जो था ना वो पढ़कर सुनाई थी। ऑप्शन बी से सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कनिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह किन किन वर्गों ने मिलकर किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को किन किन ने मिलकर किया था। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था इस विद्रोह में लगभग हर एक वर्ग के लोग शामिल हुए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, सैनिक भी थे, किसान भी था, जमींदार भी था, उपयुक्त में से सभी था। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह असफल होने के बाद असफल होने के बावजूद इसका महत्व क्या था। 1857 का विद्रोह जो है असफल हो गया था, फिर भी इसका महत्व क्या था। राष्ट्रीय चेतना का उदय, अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव, भारतीय जनता में एकता या उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। ये सारे महत्व था 1857 के विद्रोह का, खत्म हो गया था फिर भी। अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक किस धर्म के थे। 1857 के जो विद्रोह में भाग लिए थे ना, तो अधिकांश सैनिक किस धर्म से जुड़े हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म से सबसे अधिक सैनिक जुड़े हुए थे। ऑप्शन ए से सही आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे प्रश्न। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि इस तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक मैं एमसीक्यू आपको पढ़ाता रहूँगा ताकि आपको आपके एग्जाम में रिवीजन करने के लिए बेहतर तरीका मिल जाए मेरे चैनल से। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।